Hello friends, I'm Imtiaz Ahmed. I'm here with my third lecture in English translation classes. I'm sorry कि थोड़ा सा डिले हो गया पिछले क्लास के बाद. It was due to some college work, assignments and so on. But inshallah we'll try to be punctual from now on. At least 2 video lectures in 1 week. तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप इस वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे. अगली जितनी भी क्लासेस आएंगे आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी. बेल आइकॉन इसके साथ में होगा ऐसा जैसा, उसको भी दबा दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैंने सेंटेंस पे चुना है. मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा ग्रामर के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चले, आपको टेंसेस के बारे में पता चले, आपको ये पता चलेगा कि ये पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है या फ्यूचर में बात हो रही है. तो ट्रांसलेशन के वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है, आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए. सेंटेंस क्या चीज़ है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक बात बोली जाती है. और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके लिए आपको फंटर होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जितनी भी नॉलेज है दैट्स फाइन, विल गो विद दैट. और एक ही बात, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए, बस दैट इज ऑल. तो चलिए शुरू करते हैं. सेंटेंस क्या चीज़ है? आपके हिसाब से सेंटेंस क्या चीज़ है? एक जुमला, जिसे हम उर्दू में कहेंगे. अंग्रेजी में भी सेंटेंस एक ऐसा जुमला है जिसका अपना पूरा मतलब निकलता हो. ठीक है, जैसे डेफिनेशन इसकी, सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. एक ऐसा जुमला, एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसका खुद एक मतलब, ओके, जो किसी दूसरे जुमले का, पिछले या अगले जुमले का मोहताज नहीं हो. ओके, दैट्स ऑल. एक एग्जांपल देखते हैं इसकी. आई स्पीक इंग्लिश. आई स्पीक इंग्लिश, ये मैं इंग्लिश बोलता हूँ. दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ. सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, उसमें सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. सेंटेंस में दो चीजें होती है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जो चीज है, इसका मतलब कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है, उस चीज को सब्जेक्ट कहते हैं. या सेंटेंस में एक्टर कौन है, काम करने वाला कौन है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. और प्रेडिकेट, वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, व्हाट इज हिज एक्शन, उसका काम क्या है, या उस सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं. और प्रेडिकेट में खुद वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. ये दो चीजें इसमें हो सकती है. कभी कभी ऐसा भी होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, सिर्फ वर्ब हो. That's also possible. एक एग्जाम्पल ले लो किसी सेंटेंस की. I speak, मैं बोलता हूँ. ये पूरा सेंटेंस है, इसमें इंग्लिश नहीं है. अच्छा, तो यहां तक ठीक है. सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है. असल में सब्जेक्ट और वर्ब तो नेसेसिटी है, ऑब्जेक्ट की कोई नेसेसिटी नहीं है. ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी सेंटेंस कहलाएगा वो. ओके, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी चीजें हैं. लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या. तो चलिए इन चीजों को डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट क्या चीज है? अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन. एक ऐसा बंदा या कोई जानवर या कोई जगह या चीज या कोई कॉन्सेप्ट जो कोई काम कर रहा हो. कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. ओके, इसी तरह जो भी चीज कोई एक्शन कर रही हो, कोई काम कर रही हो, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो उसको सब्जेक्ट कहेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे. ओके, मतलब कि पूरा सेंटेंस उस ही चीज के रिलेटेड होगा. ओके, और वर्ब क्या है? एक्शन. वो सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, व्हाट इज द एक्शन, व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट सब्जेक्ट, वो कर क्या रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसे वर्ब कहते हैं, मतलब एक्शन. तो वर्ब की भी फर्दर टाइप्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. आप हमारे साथ बनिए रहें.
ऑब्जेक्ट क्या चीज है? A person, animal, place, thing or concept that receives the action. सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, मतलब कि ये सब्जेक्ट ये वर्ब वाला एक्शन ऑब्जेक्ट पे कर रहा है. ओके, मतलब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, और ये एक्शन का नाम होगा. ओके, जैसे सेंटेंस हमारे पास था आई स्पीक इंग्लिश. स्पीक जो था ना वो वर्ब है, वो एक्शन है. आई सब्जेक्ट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट इंग्लिश है. तो अक्सर सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. लेकिन जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट चेंज भी होते हैं, लेकिन हाँ, आमतौर पर ऐसा ही दिखेगा आपको. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज, और एक एग्जांपल लाया हूं मैं आपके लिए. आई लाइक ऑरेंज. यहां पर भी आई सब्जेक्ट है, ऑरेंज ऑब्जेक्ट है, और लाइक मैं पसंद करता हूं, दिस इज वर्ब. ये एक्शन है, लाइक करना एक्शन है, काम है कोई. तो आई लाइक ऑरेंज. अच्छा, उर्दू में वर्ब को पहचानने का एक आसान सा तरीका है, वो है ना, करना. जैसे खाना, पीना, करना, दौड़ना, रोना, लिखना, पढ़ना. ओके, ये सारे वर्ब्स है, मतलब ये सारे काम है. तो यहाँ पर दिस इज वर्ब, लाइक इज वर्ब. आई लाइक ऑरेंज, दिस इज अ सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, बट आफ्टर हियर शुड बी अ डॉट एट द एंड. अभी तक आपको इतना पता चला होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन सेंटेंस को तोड़ा जा सकता है क्लॉजेस में. एक क्लॉज भी एक छोटा सा जुमला है, दो या दो से ज्यादा लफ्जों का. यहां पे हमारे पास दो किस्म के क्लॉजेस हैं जो सेंटेंसेस को बनाते हैं. पहला क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज. जैसा कि लफ्ज से ही पता चलता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है ये खुद मुख्तार क्लॉज है, मतलब कि ये एक सेंटेंस की तरह रह सकता है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, मतलब कि इसको फर्दर किसी आगे सेंटेंस की या किसी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे आई स्पीक इंग्लिश, इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस, इसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे. ओके, और इसकी एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे. आई लाइक ऑरेंज, दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक पूरा सेंटेंस भी है ये. और दूसरी जो क्लॉज हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज. तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये अकेला एज ए सेंटेंस रह नहीं सकता, इसको फर्दर इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है अगर हमें सेंटेंस को पूरा करना है. इसकी एक एग्जांपल देखो. ऑल्दो आई लाइक ऑरेंज, हालांकि मैं ऑरेंज पसंद करता हूं. अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपको भी लग रहा होगा हालांकि मैं ऑरेंज पसंद करता हूं. अभी मैं कुछ और बोलने वाला हूं, लेकिन मैं खाता नहीं हूं, ऐसा भी बोल सकता हूं. तो सो डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस की तरह नहीं रह सकता है. अगर इसे सेंटेंस बनाना हो, वी नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट अ सेंटेंस. ओके, अच्छा, अब इन दो क्लॉजेस को यूज कर करके हम अलग अलग किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो पहला किस्म जो है वो सिंपल सेंटेंस है. एक सिंपल सेंटेंस सबसे आसान सा सेंटेंस है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, जैसे मैं पहले ही बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये एक ऐसा जुमला है जो अकेला रह सकता है, जिसका मतलब खुद में होता है, मतलब कि इसको फर्दर किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है. ये एक पूरा सेंटेंस भी कहलाता है. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है. तो ये बात है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है. ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया. ये पूरी बात है, पूरा सेंटेंस है. और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सेंटेंस जो है उसमें सेंटेंस का पहला वर्ड जो होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और सेंटेंस खत्म होता है पंक्चुएशन से, जैसे पीरियड मतलब फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क.
ये इन 3 चीजों से सेंटेंस खत्म हो सकता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं भी है, अगर नहीं भी हो तो भी सेंटेंस पूरा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे किस्म की सेंटेंस। तो दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अ कंपाउंड सेंटेंस, इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। मतलब कि एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाए तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इनको जोड़ा कैसे जाएगा? इनको जोड़ने के लिए हम कामा यूज करेंगे और कामा के साथ कोई कंजंक्शन वर्ड यूज करेंगे। कंजंक्शन वर्ड ऐसे लफ्ज है जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जो एक ग्लू की तरह काम करते हैं। कंजंक्शन वर्ड में आते हैं एंड, बट वगैरह, तो ऐसे ऐसे लफ्ज। तो कामा के बाद कंजंक्शन वर्ड लगाया जाएगा, उसके बाद एक सेंटेंस। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसके बाद कामा और फिर कंजंक्शन वर्ड और फिर और एक सेंटेंस, ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल लाई होगी, या आई हैव एग्जांपल हियर। ओके, एग्जांपल इज आई कंप्लीटेड माय वर्क एंड आई गॉट इवैल्यूएटेड। तो देखिए यहाँ पे इस चीज ने इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है। एक सेंटेंस है आई कंप्लीटेड माय वर्क, ये पूरा जुमला है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ये पूरी बात है, पूरा जुमला है। और ये भी पूरा, आई गॉट इवैल्यूएटेड, ये भी पूरा जुमला है, मतलब मुझे मार्क्स मिल गए, या टीचर ने मेरा जो काम था उसे देखा। ओके, आई कंप्लीटेड माय वर्क एंड आई गॉट इवैल्यूएटेड। तो इन 2 चीजों से हमने इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा तो एक कंपाउंड सेंटेंस बना। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है हमारे पास, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा तरीका जो हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने का, वो है अगर हम सेमीकोलन को यूज करें। इन 2 के बजाय एक सेमीकोलन को भी यूज किया जा सकता है और 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो बात यह है कि एक कंपाउंड सेंटेंस 2 सिंपल सेंटेंसेस या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस से बनता है, लेकिन उसके बीच में हमें पंक्चुएशन और कंजंक्शन यूज करना पड़ता है, या सिर्फ एक पंक्चुएशन, ये जो सेमीकोलन यूज करना पड़ता है। तो थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल इज सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स। सो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, जैसे वर्ड ही कहता है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होने की जरूरत होती है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये 2 चीजें होंगी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कम से कम एक तो होनी चाहिए, फिर कितनी है ज्यादा, दैट डजंट मैटर। तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज जरूरी है। तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, although I completed my work, तो ये वाला जो है although I completed my work, this is dependent clause. I still can't submit it. हालांकि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मेरी बात पूरी नहीं होती है इससे। although I completed my work, इस बात से मतलब सिर्फ इतना कहने से मेरी बात पूरी नहीं हुई। although I completed my work, इसका मतलब कि हालांकि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन अभी मुझे कुछ और बोलना है, वो ये है आई स्टिल कांट सबमिट इट, मैं फिर भी इसे सबमिट नहीं कर सकता। तो अब बात पूरी। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन इनको जोड़ा कैसे जाता है? एक सिंपल कामा से। याद रखो, कंपाउंड में कामा के बाद हम कंजंक्शन यूज करते थे, यहाँ पे कंजंक्शन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कामा की जरूरत है। और दूसरी बात याद रखने की ये है, अगर हम पहले डिपेंडेंट क्लॉज लिखे फिर इंडिपेंडेंट, पहले डिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट, तब कामा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम पहले इंडिपेंडेंट लिखे और फिर डिपेंडेंट, तब कामा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल हियर। He is teaching them, sorry, let me read it all. He is teaching them as if he has completed masters.
ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ही इज टीचिंग देम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एज इफ ही हैज कंप्लीटेड मास्टर्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. यहाँ पे कामा हमने नहीं लगाया बिकॉज पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है फिर डिपेंडेंट क्लॉज है. तो ये बात भी याद रखने की है. और इसमें मल्टीपल डिपेंडेंट क्लॉज, मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट बहुत सारे डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं. तो आज की हमारी क्लास में सिर्फ इतना था. ए सेंटेंस एक ऐसा जुमला जिसका अपना पूरा मतलब होता है, ओके, जो स्टार्ट एक कैपिटल लेटर से होता है और एंड एक पीरियड या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. और सेंटेंस सिंपल हो सकता है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है. एक सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का बना होता है. कंपाउंड सेंटेंस एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना होता है. और कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के बनाया जाता है. और इनकी पंक्चुएशन अगर आपको पूरा देखना होगा तो यू कैन गो बैक or you can ask me in comment section. I will tell you again. You can watch video again and again to get it clear. So in the next class we'll be discussing about verbs. So please be connected. Thank you and subscribe to our channel.